लोगों को जय सो जय सो। कैसे हैं सब कोई? बढ़िया से। अच्छा, तो आइए तो हम लोग प्रभु के वचन के सुनेंगे और अच्छा हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम उसके वचन की सुनेंगे और अच्छा हो जाएंगे। जब उसके वचन को सुनेंगे तो और अच्छा हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रेरित चरित्र में हम प्रभु का वचन सुनेंगे। कितने अच्छे होने जा रहे हैं। अब प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 34-35 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पेतरुस ने कहा, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। हालेलुया। पेतरुस ने कहा मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्म आचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में कहा है। हालेलुया हालेलुया। देख लो कितना सुंदर वचन हमें आज में सुनने के मिल रहा है। देख लो, पेतरुस ने कहा मैं अच्छी तरह समझ गया। क्या समझ गया? पेतरुस ने कहा मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्म का आचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन सकता है। हालेलुया हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, मनुष्य किसी जाति का क्यों न रहे, किसी धर्म का क्यों न रहे, किसी राज्य का क्यों न रहे, किसी राष्ट्र का क्यों न रहे, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो व्यक्ति ईश्वर के कृपा पात्र बन जाएगा। हालेलुया। ईश्वर की कृपा के पात्र बनेगा। हालेलुया। ईश्वर की कृपा के पात्र बनना है कि शैतान की कृपा के पात्र बनना है? ईश्वर की कृपा के पात्र बनना है ना, तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। हालेलुया। जब हम ईश्वर की आज्ञा की पालन करेगा तो हम उनके पुत्र पुत्रिया, उनके बेटी बेटा, उनके भाई बनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है पता है आप लोगों को? तुम लोग मेरे अब शिष्य नहीं हो, अब तुम लोग मेरे सेवक नहीं हो, तुम लोग अब मेरे मित्र हो। हालेलुया। आज से मैं तुम लोगों को मैं सेवक नहीं कहूंगा, आज से मैं तुम लोगों को अपना मित्र में कहूंगा। हालेलुया। देख लो, मित्र परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है तो हमें उनकी कृपा के पात्र बनना है। हालेलुया। हमें उनकी कृपा के पात्र कैसे बनना है? हमें उसकी एक एक वचन का पालन करना होगा। हालेलुया। पालन करके देखिए, पालन करिएगा, पालन करके देखो, और नहीं मिला तो हमसे पूछना। ठीक है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, पालन करके देखो, नहीं मिलेगा तो हमसे कहना, हम साक्षी हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं साक्षी हूँ। हालेलुया। इसमें से कितने लोग साक्षी हो चुका है? हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप लोग प्रभु के वचन का पालन करिएगा। देखो वचन में लिखा है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य हम पढ़ेंगे 17 से 19 तक। हालेलुया। प्रभु ने मूसा से कहा तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है वही मैं करूंगा। हालेलुया। देख लो, प्रभु ने मूसा से कहा तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है वही मैं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो। हालेलुया। क्योंकि तुम लोग मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुन लिया है। हालेलुया। देख लो, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको चुना है। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर बैठा है, जितने लोग इधर आया है, वो लोग चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोग। हालेलुया।
परमेश्वर ने आप लोगों का एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर के तब इधर बुलाया है। एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर बुलाया है। आप लोग ले चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, इस प्रकार मूसा ने निवेदन किया, मूसा ने परमेश्वर से निवेदन किया, मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। हालेलुया। मूसा ने कहा कि प्रभु अपनी हमें कृपा दिखाने की अब कृपा कर। प्रभु ने कहा, मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना नाम प्रकट करूंगा। मैं जिनके प्रति कृपालु हूं उन पर कृपा करूंगा और जिनके प्रति दयालु हूं दया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कृपालु है, दयालु है, करुणा का सागर है। परमेश्वर अपनी करुणा से भरने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं परमेश्वर ने मूसा नबी को दर्शन दिया है, दिया कि नहीं? परमेश्वर ने मूसा नबी को दर्शन देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा नबी को कितनी आज्ञा दिया है? परमेश्वर ने मूसा नबी के 10 आज्ञा दिया है। हालेलुया, देख लो 10 आज्ञा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो परमेश्वर की सन्निधि में आप लोग ने बैठे हैं, मूसा नबी के जीवन में परमेश्वर ने अपना दर्शन दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के जीवन में भी दर्शन देगा। हालेलुया, देख लो आप लोगों के जीवन में परमेश्वर ने दर्शन देगा तो उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े दर्शन हो रहा है, बड़े बड़े कृपा मिल रहा है, बड़े बड़े बहुत कुछ मिल रहा है। किसके मिल रहा है? जो परमेश्वर की वचन का पालन करते हैं उन लोगों के लिए। हालेलुया, सारे लोगों के लिए नहीं, जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं सिर्फ उन सबों के लिए है। हालेलुया। जो वचन का पालन नहीं करते हैं, जो वचन का पालन नहीं करते हैं, देख लो, ध्यान सुनते रहना, वो प्रभु प्रभु पुकारते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, मगर मिलेगा नहीं। देखो मिल जाएगा तो में कृपा नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसमें आशीष ही नहीं रहेगी। बताओ, मिल तो गया ढेर के मगर उसमें आशीष ही नहीं है, बढ़िया लगेगी? शरीर तो इतना मोटा हो गया मगर उसमें प्रभु की आशीष नहीं तो बढ़िया लगेगी? सब कुछ तो सब कुछ से भर गया मगर वो मेरे तन पर आशीष नहीं हुआ तो बताओ वो कैसा लगेगा? कितना सुंदर सब कुछ बन के तैयार हो गया मगर उनमें ईश्वर की आशीष नहीं तो बताओ अच्छा लगेगी? शरीर इतना बढ़िया तंदुरुस्त बढ़िया हो गया मगर उनमें आशीष नहीं तो शरीर बेकार है कि नहीं? तो सबसे बड़ी हमें आशीष की भी जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके वचन का पालन करेगा तो परमेश्वर की आशीष सदा हमारे साथ में रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो कई साल पहले 8 साल 10 साल पहले मेरे तो गाजीपुर गया वहां पर मेरे घर के लोग वहां पर गाजीपुर गया तो शादी में गया। अब देखो शादी में जाकर देखा तो एक मुर्दा मरा हुआ पड़ा है। इधर आ मुर्दा गमवा, देख लो ये मुर्दा पड़ा हुआ था। एक लाद के गाड़ी पर उठा के लेकर आया मगर इसके पास में परमेश्वर ने यहाँ 2-3-4 दिन रहा। परमेश्वर मसीह ने की जीवन दिया। ये मरे हुए मुर्दे में एक पैसे की दवाई नहीं किया। यहाँ पर सिर्फ प्रभु यीशु के शब्द मात्र से प्रभु यीशु ने चंगा किया। इसको देख लो, शब्द मात्र से परमेश्वर ने इसके चंगा किया। ये मुर्दों में प्राण दिया। उठा के 4 लोग उठा के गाड़ी पर लादा और गाड़ी का वहां रहा था तो मैं जी की गाड़ी पर लादा के लाद के वहां से लेकर आया। यहाँ 1 पैसे की क्या दवाई नहीं खाना पड़ा। एकदम मरा हुआ आदमी देखो आपके सामने बैठा हुआ है मगर इसके पास प्रभु के पास आने के पास इसके पास समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे से साक्षी बनाया है, ऐसे लोगों को ऐसे कृपा दिया है। बताओ जितने लोग बैठे हैं सारे लोग कृपा के
पात्र है। सब लोग एक कृपा के पात्र है। सारे लोगों के जे बैठा सारे लोग कृपा के पात्र है। अब बताओ, सब लोग ईश्वर की कृपा के पात्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन से समस्याओं से, कौन से रोग से, कौन से बीमारियों से यहाँ पर उपस्थित किसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया है? सारे लोगों के लिए किया है। किया कि नहीं? किया है। देख लो, सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने किया है। याद करना, जिन लोगों के परमेश्वर ने कृपा दिया है वो कृपा के बांटना होगा। नहीं बांटेगा, यहाँ की तो राज्य में तो हम आनंद मना लिया, मगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा स्वर्ग राज्य में पाना है। यहाँ के चक्कर में मत पड़िए। यहाँ दौलत कमा लिया, पैसे कमा लिया, लोगों कमा लिया, दुष्ट आत्मा निकाल दिया, शैतान की आत्मा के निकाल दिया, बहुत कुछ यहाँ पर कर लिया। यहाँ के चक्कर में मत पड़िएगा, यहाँ के चक्कर में मत पड़िएगा, स्वर्ग राज्य के चक्कर में पड़िएगा। क्योंकि स्वर्ग राज्य हमें प्रवेश करना है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हमें है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो वचन में हम पढ़ते हैं दूसरा तिमिथी अध्याय 1 वाक्य 9 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं, ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। हालेलुया, ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया। हालेलुया, देख लो, ईश्वर ने जिन लोगों का उद्धार किया है, जिन लोगों का सुधार किया, उद्धार किया है, पवित्र जीवन जीने के लिए हमें बुलाया है यहाँ पर। हालेलुया, उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ऐसा किया। हालेलुया, अपने कृपा के सामर्थ्य भरने के लिए बुलाया है। हालेलुया, अपनी कृपा के सामर्थ्य भरने के लिए यीशु ने मेरा नाम लेकर बुलाया है। और हमें बुलाया क्या करने के लिए? आप लोग इसके पहचानिएगा। हालेलुया, जब परमेश्वर मेरा नाम लेकर बुलाया है तो क्या करने के लिए बुलाया है? क्या इस पर हम लोगों को मनन चिंतन नहीं करना है कि परमेश्वर में किस लिए बुलाया मेरा नाम लेकर के? परमेश्वर में क्यों बुलाया हमारा नाम लेकर? इस पर मनन चिंतन करिए, क्योंकि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों का नाम परमेश्वर लेके बुला लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी भाग्यशाली होते हुए अपने समय की बर्बाद मत करिएगा, अपने समय के बर्बाद मत करिए। बड़ी मूल्यवान समय मिला है, पल भर का कीमत है। हालेलुया, एक पल का कीमत है, बड़े मूल्यवान समय मिला है। मूल्यवान समय के जाने मत दीजिए, प्रभु के वचन से भरिएगा। हालेलुया, अब वो लोग कहेगा, अपने मन से सोचेगा कि ये तो भैया जी बता रहे हैं ना, अब प्रभु जी बताएगा तू लोगों के, आएगा प्रभु जी एकदम स्वयं बताएगा तू लोगों को, तब तू लोग समझ में आएगा कि यीशु मसीह अब ये हमें बताने जा रहे हैं। अब इसे मत भूलिएगा, अब प्रभु यीशु मसीह आकर चला गया है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बताने के लिए कहा है। हालेलुया, कहो कि वो अलगे आएगा, गधा पे बैठकर आएगा यीशु मसीह, यरूशलेम जाएगा, गधे पे बैठकर जाएगा, वो आएगा, हम लोगों को बताएगा तो हम लोग कपड़े बिछाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को बताने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को ऐसे ऐसे लोगों को चुन लिया है, वो लोग बता रहे हैं। हालेलुया, अब यीशु मसीह कहाँ आएगा? यीशु मसीह आकर चला गया, यीशु मसीह आत्मा के रूप में आएगा। हालेलुया, संत याकूब का पत्र लिखा है, अध्याय 1 वाक्य हम 26 में पढ़ेंगे। हालेलुया, हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्म आचरण यह है। हालेलुया, बड़े गहराई से लीजिएगा वचन को। अब हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्म आचरण यह है। हालेलुया, फिर से सुनते रहना। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में, हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में, देख लो, हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में, हालेलुया, शुद्ध और निर्मल धर्म आचरण, शुद्ध और निर्मल धर्म आचरण यह है। क्या है?
कि विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना। हालेलुया। देख लो, सबसे निर्मल धर्म आचरण है। देख लो, देख लो, ये में लिखा है विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की, अनाथों और विधवाओं की सहायता करना। हालेलुया। और अपने को संसार की दूसर से बचाए रखना। हालेलुया। अपने आप को संसार की दूसर से बचाइएगा। संसार की दूसर के समझ रहा है कि नहीं? संसार की दूसर से बचाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। संसार की दूसर बह रही है, पूरी गंदगियां बह रही है, चारी ओर गंदगी बह रही है, चारी ओर बुराइयां की हवा चल रही है, नाना प्रकार की संसार में बुराइयां बह रही है। सब दूसर से, गर्दा से हमें बचना है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, हमें सब दूसर से, गर्दे से हमें बचना है। हमें अपने परमेश्वर के काम में लगे रहना है। हालेलुया। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्म आचरण यह है कि विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार की दूसर से बचाए रखना। हालेलुया। संसार की दूसर से हम सबों को बचना होगा। हालेलुया। हालेलुया। संसार के दूसर से नहीं बचेगा हम लोग ना, तो बेकार है ना। संसार के दूसर से हमें हम सबों को बचना होगा। हालेलुया। 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 हर लोगों को जय यीशु।